साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी आज दास हिंदी कहानी सुनाने वाला है। साथ संगत जी, साथ संगत जी अगर दास से कोई भूल चूक हो जाती है साथ संगत जी, तो दास को क्षमा करना साथ संगत जी। साथ संगत जी आज की कहानी का नाम होने वाला है तेनालीराम की कहानी। साथ संगत जी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, दास से कोई भूल चूक हो जाए साथ संगत जी, तो दास को क्षमा करना। हर वर्ष दशहरे से पूर्व काशी की नाटक मंडली विजयनगर आती थी। साथ संगत जी हर वर्ष यानी कि साथ संगत जी हर साल दशहरे से पूर्व काशी की नाटक, साथ संगत जी दशहरा आता है तो नाटक होता है थोड़ा बहुत, इसी में लिखा है साथ संगत जी नाटक मंडली विजयनगर आती थी। सामान्यतः वे राजा कृष्णदेव राय तथा विजयनगर की प्रजा के लिए रामलीला किया करते थे। साथ संगत जी विजयनगर की प्रजा के लिए वह रामलीला किया करते थे। परंतु एक बार राजा को सूचना मिली कि नाटक मंडली विजयनगर नहीं आ रही है। इसका कारण यह था कि नाटक मंडली के कई सदस्य बीमार हो गए थे। साथ संगत जी कहने का अर्थ है कि विजयनगर साथ संगत जी नाटक मंडली नहीं आ रही थी। इसका कारण जो था साथ संगत जी, वह जो भी सदस्य नाटक में हिस्सा लेते थे साथ संगत जी, वह बीमार हो रखे थे साथ संगत जी। यह सूचना पाकर राजा बहुत दुखी हुई, क्योंकि दशहरे में अब कुछ ही दिनों बाकी थे। साथ संगत जी जो भी नाटक करते थे वह साथ संगत जी बीमार थे सदस्य, और साथ संगत जी अब जो दशहरा था वह भी बहुत करीब था, क्योंकि दशहरे में कुछ ही दिन बाकी थे। इतने कम दिनों में दूसरी नाटक मंडली की भी व्यवस्था नहीं की जा सकती थी। साथ संगत जी इतने कम दिनों में साथ संगत जी यानी कि दूसरे लोग को भी नहीं साथ संगत जी हैंडल किया जा सकता है, यानी कि उनको सिखा दिया जा सकता है। पास में दूसरी कोई नाटक मंडली नहीं होने के कारण इस वर्ष रामलीला से होने के आसार दिखाई नहीं पड़ रहे थे। साथ संगत जी इस साल रामलीला नहीं लगने के कारण दिख रहे थे, क्योंकि साथ संगत जी बहुत से लोग बीमार थे जो भी नाटक में हिस्सा लेते थे। जबकि दशहरे से पूर्व रामलीला होना विजयनगर की पुरानी संस्कृति थी। महाराज को इस तरह दुखी देखकर राजगुरु बोले, महाराज यदि चाहे तो हम रामपुर के कलाकारों को संदेश भेज सकते हैं। साथ संगत जी राजगुरु कहते हैं कि महाराज अगर आप चाहें तो हम रामपुर के कलाकारों को मैसेज भेज सकते हैं, परंतु इसमें तो कुछ सप्ताह का समय लगेगा। राजा ने निराश स्वर में कहा। इस पर तेनालीराम बोले, महाराज मैं पास ही की एक मंडली को जानता हूँ, वे यहाँ 2 दिन में आ जाएंगे और मुझे विश्वास है कि वे रामलीला का अच्छा प्रदर्शन करेंगे। साथ संगत जी जो तेनालीराम है वह कहता है कि महाराज मेरे पहचान के कुछ सदस्य हैं, उनको मैं कहूँगा तो साथ संगत जी वह 2 दिन में आ जाएंगे, ऐसा वह कहता है। साथ संगत जी यह सुनकर राजा प्रसन्न हो गए और तेनालीराम को मंडली को बुलाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। साथ संगत जी यह बात सुनकर, जैसे ही तेनालीराम कहते हैं यह बात सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न होते हैं और बुलाने का साथ संगत जी आदेश दे देते हैं। मंडली को बुलाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। साथ ही मंडली के रहने व खाने पीने की व्यवस्था का भार भी तेनालीराम के ही सुपुर्द कर दिया गया। साथ संगत जी जो भी उस नाटक में हिस्सा लेते थे साथ संगत जी, उनके खाने पीने और भी साथ संगत जी और भी चीज़ें की जिम्मेदारी उन्होंने तेनालीराम पर सौंप दी। शीघ्र ही रामलीला के लिए सारी व्यवस्था होनी शुरू हो गई। साथ संगत जी कुछ ही दिनों बाद यानी कि 2 से 3 दिनों में साथ संगत जी रामलीला की व्यवस्था शुरू हो गई। रामलीला मैदान को साफ किया गया। साथ संगत जी रामलीला को मैदान जो साथ संगत जी मैदान में रामलीला लगता है साथ संगत जी, उस मैदान को काफ़ी क्लीन और साफ सुथरा किया गया।
एक बड़ा सा मंच बनाया गया। नवरात्र के लिए नगर को सजाया गया। साथ संगत जी, रामलीला देखने के लिए लोग बहुत उत्सुक थे, क्योंकि इसके पूर्व काशी की नाटक मंडली के न आने की सूचना से वे काफ़ी दुखी थे। परंतु अब कई नाटक मंडली के आने की सूचना से उनका उत्साह 2 गुना हो गया था। महल के निकट एक मेला भी लगाया गया था। साथ संगत जी, कहने का अर्थ है कि महाराज का जो साथ संगत जी वहाँ खुशी थी वो साथ संगत जी 2 गुना हो गई थी। और उन्होंने महल के निकट ही, यानी कि महल के पास में ही मेला लगवा दिया। कुछ ही दिनों में रामलीला के लिए तैयार हो गई। राजा, दरबारी, मंत्री व प्रजा प्रतिदिन रामलीला देखने आते। दशहरे के दिन की अंतिम कड़ी तो बहुत ही सराहनीय थी। मंडली में अधिकतर कलाकार बच्चे थे। साथ संगत जी, जो भी वह कलाकार दिखाते थे उसमें काफ़ी तर बच्चे थे। उनकी कलाकारी देखकर लोगों की आंखों में आंसू तक आ गए। साथ संगत जी, जब वह नाटक देखते थे साथ संगत जी, तो उनके आंख में आंसू आ जाते थे। साथ संगत जी, कलाकार को देखते थे। दशहरे के पश्चात राजा ने कुछ मंत्रियों तथा मंडली के सदस्यों को महल में भेजने के लिए बुलाया। भेजने के पश्चात राजा ने मंडली के सदस्यों को पुरस्कार दिया। फिर वे तेनालीराम से बोले, तुम्हें इतनी अच्छी मंडली कैसे मिली? साथ संगत जी, सदस्यों को बुलाकर साथ संगत जी उन्हें पुरस्कार दिया महाराज ने। और फिर साथ संगत जी वह तेनालीराम से कहते हैं कि तुम्हें इतनी अच्छी मंडली कहाँ से मिली, यानी कि जो नाटक के सदस्य हैं वह कहाँ से तुम्हें मिले? तेनालीराम को कहते हैं महाराज। बाबापुर से महाराज। तेनालीराम ने उत्तर दिया, बाबापुर यह कहाँ है? मैंने इसके विषय में काफ़ी नहीं सुना। राजा ने आश्चर्य से पूछा, बाबापुर विजयनगर के पास ही है महाराज। तेनालीराम बोला। साथ संगत जी, जो बाबापुर था साथ संगत जी वह विजयनगर के पास में ही था। साथ संगत जी, तेनालीराम की बात सुनकर मंडली के कलाकार मुस्कुरा दिए। साथ संगत जी, तेनालीराम की बातें सुनकर जो भी मंडली के कलाकार थे साथ संगत जी वह मुस्कुरा देते हैं। राजा ने उनसे उनके इस प्रकार मुस्कुराने का कारण पूछा, तो मंडली का एक छोटा बालक सदस्य बोला। साथ संगत जी, जब मंडली के सदस्य मुस्कुराते हैं तो साथ संगत जी महाराज ने इसका कारण पूछा, तो एक छोटा सा बालक सदस्य बोला, महाराज वास्तव में हम लोग विजयनगर से ही आए हैं। तेनाली बाबा ने 3 दिन में हमें यह नाटक करना सिखाया था। साथ संगत जी, वह कहता है कि हम यहीं से आए हैं विजयनगर से। तेनालीराम ने हमें नाटक करना सिखाया था, इसलिए इसे हम बाबापुर की रामलीला कहते हैं। यह सुनकर राजा भी खिलखिलाकर हंस पड़े। अब उन्हें भी बाबापुर के रहस्य का पता चल गया था। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, अगर दास से कोई भूल चूक हो जाती है साथ संगत जी, तो दास को क्षमा करना साथ संगत जी। साथ संगत जी, दास आप सभी से अलविदा लेना चाहता है साथ संगत जी। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।